आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3B को सॉल्व करते हैं। और कुछ 4 प्रश्न हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, इससे रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया था इसके लास्ट क्लासेस में। समांतर माध्य की गणना हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, और उसके पहले हम लोगों ने पाई ग्राफ को देखा था। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 3B चैप्टर है, ये समांतर माध्य पर आधारित है। और इसमें दोनों कॉन्सेप्ट हम यूज होगा। जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले देखा था, दो कॉन्सेप्ट देखा था समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, जब बारंबारता दी गई हो और जब बारंबारता नहीं दी गई हो तब के केस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फटाफट सॉल्व करते हैं। 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर क्लास 7 मैथमेटिक्स, ये यूपी बोर्ड का है। देखिए, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित परीक्षा में क्रमशः कुछ अंक प्राप्त हैं, जिसमें 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए हैं। तो शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न न उतार कर हम आपको शॉर्ट में प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहले प्राप्त अंक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राप्त अंक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। बराबर है हमारा पहले विषय में है 40, 50, 68 और 70, 72, 70, 72। ठीक है, ये अंक यहाँ पर प्राप्त किए गए हैं। 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट नहीं, गणित में प्राप्त अंक है 5, ये विद्यार्थी हैं। ठीक है, प्राप्त अंक हैं ये, विद्यार्थियों के प्राप्त अंक हैं ये। बराबर नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्राप्त अंक हैं। ठीक, चलिए, तो समांतर माध्य बराबर हमको जो ज्ञात करना है, समांतर माध्य बराबर क्या होता था? योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। फॉर्मूला क्या होता था? क्या हम लोगों ने पढ़ा था अभी? पदों की संख्या, पदों का योग। ठीक है, हमें यहाँ पर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, बराबर देखिए फॉर्मूला, हम यहाँ पर पदों का योग, योग कितने हैं? 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे पदों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300। ठीक है, देखिए कैसे, 8 2 10 0, और फिर ये 4 5 9 9 और 8 15, 15 और 7। ठीक है, 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, 22 7 हो 29, और एक हासिल 30। ठीक है, बटे 5, ये कट जाएगा आपका 60, बराबर आएगा 60। यानी कि समांतर माध्य बराबर कितना आया? समांतर माध्य बराबर 60। ठीक है, समांतर माध्य यही मैं ज्ञात कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी है, यहाँ पर दिया गया है क्रमशः 15 दिनों की मजदूरी दी गई है। जो कि जो अमाउंट दिया गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी है क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103 और 81 और 86। ठीक है, तो पहले यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो सही है। देखिए, समांतर माध्य की यहाँ पर गणना करना है हमको। तो समांतर माध्य करने के लिए अभी हम लोगों ने जस्ट वही फार्मूला देखा, पदों की योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर, माध्य बराबर, मैं पहले एक बार लिख देता हूँ फार्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ लगा रहा हूँ।
ताकि ये सारे संख्या हम कोशिश करते हैं एक बार में आ जाए। देखिए 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 नहीं है, कोई बात नहीं, मैं 2 लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। 100 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। ठीक है, ये आपको पूरा योग करना है यहाँ पर। और ऐसा मैं योग मैं ऐसे निकाल देता हूँ एक बार। तो ये योग जो है ये बराबर आ जाएगा आपका लगभग, ये है आपका 1320। मैं इसको जोड़ के रख लिया हूँ पहले से ही। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये टोटल आपका आएगा 1320। ठीक है, आप इसको जोड़िएगा, आपका 1320 आएगा। अब देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। समांतर माध्य बराबर, देखिए योग है, ठीक है, पदों का योग। तो ये बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पूरा जगह नहीं है, कोई बात नहीं, पदों का योग है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर पदों का योग। ठीक है, चलिए समांतर माध्य बराबर ये हो जाएगा 1320 बटे कितने हैं टोटल मजदूर, 15 हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 88। तो समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, अब इसको काट कर देखिएगा, आपका 88 ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये थोड़े से डेटा यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको जोड़िएगा, ये आपके इतने ही आएंगे। मैं पहले से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हूँ ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, आपको मेरा मेन कॉन्सेप्ट है आपको इसका बेसिक फ्लो बताना। ठीक है, लगाना कैसे, कैलकुलेशन आपको पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक टेबुलर फॉर्मेट दिया गया है। अभी हम लोगों ने 2 सवाल जो सॉल्व किया है वो था बारंबारता जब नहीं दी गई है। अभी ये 2 जो केसेस हैं ये बारंबारता दी गई है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, हम एफ का यूज करते हैं और पद को हम यहाँ पर यक्स को से दिखाते हैं, बारंबारता को हम यफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और टेबल हम बनाते हैं, पद यक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक बारंबारता जिसे हम यफ नाम दे देते हैं। ठीक है, और एक और बनेगा यहाँ पर यफ इंटू यक्स। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल। तो पद यहाँ पर देखिए कितने हैं, 4 6 8 10 12 14। और इससे रिलेटेड जो भी बारंबारता है 3 4 2 2 6 8। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। देखिए अब इसका 4 3 12 हो जाएगा, 6 6 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और ये 12 है। ठीक है, तो 12 6 72 हो जाएगा हमारा ये, और 14 18 32। ठीक है, 112। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा योग। और योग में हम बारंबारता का योग निकालते हैं और एफ एक्स का योग निकालते हैं। तो बारंबारता का योग अगर हम निकालेंगे तो हमारा 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 6 17 17 और 8 3 25 हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स जो है ये हमारा 25 हो गया। मैं यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूँ, जो नोटेशन होता है ये हम इस तरीके से लिखते हैं, एफ बराबर हो जाएगा ये 25। ठीक है, और ये हो जाएगा सम ऑफ
इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, एफ एक्स बराबर, ये अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 200 कितना 256 आएगा। ठीक है, ये 256 आएगा, आप इसको जोड़िएगा 256 आएगा। कर भी देख लेते हैं, 4 2 6 6 12 12 और 4 16 6 हो गया, हाथ में आया एक, और 2 1 3 3 4 4 2 6 6 और 7 6 और 7 13 हो गया, 13 और 11 13 11 कितना हो जाएगा, 13 10 23 24 और एक 25, हाँ सर ठीक है 256। हाँ चलिए अब फार्मूले पर चलते हैं। समांतर माध्य यहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए समांतर माध्य बराबर, यहाँ पर समांतर माध्य जब निकालते हैं तो ये होता है हमारा ये सिग्मा एफ एक्स बटे सम ऑफ एफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, हमको एफ एक्स जो पद और बारंबारता का गुणनफल होता है उसका योग बटे जो बारंबारता का योग होता है ये लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 256 बटे 25, और ये जब आप भाग देंगे तो आपका ये आ जाएगा 10.24। भाग दे के मैं आपको दिखा देता हूँ, 256 में 25 का भाग दिया तो एक बार गया तो 25 कट गया, अच्छा उतार दिया तो यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे, मतलब एक जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि अभी एक संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ले सकते हैं, तो 0.2 आएगा और 25 50। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका 10, अब ये फिर एक जीरो बढ़ेगा, 25 चौका 100 आ जाएगा आपका 24। ठीक है, सिंपली आपको भाग देना है। चलिए तो 10, आपका ये आंसर आ गया समांतर माध्य, यही हमें गणना करना था, समांतर माध्य बराबर 10.24। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पर भी देखिए हम एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे और यहाँ पर भी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर, ठीक है, समांतर माध्य ये ज्ञात करना है हमें। ठीक, चलिए ऊंचाई ठीक है सेंटीमीटर में है, ये हो गया यक्स, और ये हो जाएगा बारंबारता, ये हो गया यफ। तो कितना है 140 147 148। यहाँ पर हम ऊंचाइयों जो दिया गया ऊंचाई उसको हम इस रूप में लिखेंगे, 140 147 148 149 150 151 और है 154 ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है। और इससे रिलेटेड जो भी हमारी बारंबारता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 4 5 6 10 7 5 4 4 2। ठीक है, और ये होगा यहाँ पर योग, और लास्ट होगा हमारा एफ इंटू यक्स। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं इसको, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सम ऑफ यफ जो है वो आएगा 50, इसको हम जोड़ेंगे टोटल 50 आएगा, और इसका मल्टीपल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मैं करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ फिर। ठीक है, देखिए ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हूँ, सिंपल सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 140 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 14 42 होगा, फिर एक जीरो है 420। ठीक है,
इसी तरीके से 4 का इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एफ एक्स लॉजिक। अब देखिए इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका 50 आएगा, और इसको भी अगर आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा 7557। ठीक है, ये मैंने जोड़ लिया है, आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं देखिए हमको मिल गई हैं, और सम ऑफ एफ एक्स बराबर है 7557। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है, यहीं पर लिख देता हूँ, सम ऑफ एफ एक्स बटे, ये थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7557 बटे 50, और ये जब आप भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 151.14, ये आ जाएगा आपका समांतर माध्य। ठीक है, आप इसमें 50 का भाग देंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन है, छोटे मोटे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर देख लीजिएगा। ठीक है, मेन था बेसिक कॉन्सेप्ट, हमको करना क्या, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना, ये बताना था। ठीक है, तो देखिए इसमें 3B में कुल 4 प्रश्न थे, और अब अगला हमारा दक्षता अभ्यास है, 6 प्रश्न है, तो इसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा हो या कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई भी लॉजिक या कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है आपका सुझाव, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास दक्षता अभ्यास में।